नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तमाम राज्यों में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली राजद की प्रत्याशी बीमा भारती अब एक्टिव मोड में आ गई हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में रुपौली विधानसभा से विधायक रही बीमा भारती को राजद ने लोकसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन बीमा भारती जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में पप्पू यादव जीत दर्ज कर लेते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और पप्पू यादव अब कमान संभालते हुए पूर्णिया की नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव बड़े निर्णय यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करें बीमा भारती की, तो बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा से अब इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आगे रणनीति बीमा भारती की रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में करारी हार उनको मिली है, उसके बाद बिहार में रुपौली विधानसभा से इस्तीफा देने का आखिर क्या मतलब है। तमाम मुद्दे पे चर्चा जारी रहेगी। बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से रुपौली विधानसभा से बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया, क्या वो दूसरी किसी पार्टी का रुख करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि पहले जेडीयू में बीमा भारती यहाँ पर सदस्यता लेती हुई नजर आई थी, उसके बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव जब हुए तो बिहार में राजद के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई। तो अब क्या लगता है, क्या बीमा भारती किसी और पार्टी का रुख करेंगी या फिर जेडीयू में वापसी करती हुई नजर आएंगी? मनीष, लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि बीमा भारती को लालू यादव ने मैदान में उतार दिया, वो भी पूर्णिया सीट से। और वो भी तब उतारा गया जब सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ था। अगर देखा जाए तो जो पूर्णिया सीट थी वो जब लालू यादव के खाते में भी नहीं आई थी, तब बीमा भारती को लालू यादव ने पूर्णिया से उतार दिया। अब आने वाले जो लोकसभा चुनाव, बीते जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें ये देखा गया कि बीमा भारती ने किसी भी तरीके से टक्कर नहीं दी पप्पू यादव को। यहाँ पहले कयास, जब प्रचार चल रहे थे, प्रचार के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती और पप्पू यादव की यहाँ टक्कर देखने को मिलेगी। और संतोष जो कुशवाहा हैं, जो बीजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए थे, एनडीए गठबंधन की ओर से मैदान में उतारे गए थे, जेडीयू के नेता थे वो, तो ऐसे में उनको मैदान में उतारा गया। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो टक्कर है, जो चुनाव है, वो तो त्रिकोणीय है, लेकिन यहाँ जो टक्कर देखी जा रही है वो है बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच में। लेकिन जब मतगणना शुरू हुई 4 तारीख को, जब नतीजे सामने आने शुरू हुए, तो ये देखा गया कि बीमा भारती बिल्कुल ही पिछड़ गई। यहाँ पर बीमा भारती का देखा गया कि वो केवल 8000 वोटों के आसपास ही सिमटती दिखाई दी। और यहाँ संतोष कुशवाहा जो है वो पप्पू यादव को टक्कर देते दिखाई दिए थे। और नतीजा ये भी लग रहा था कि यहाँ पर जो संतोष कुशवाहा है वो कहीं पप्पू यादव को ना हरा दे। लेकिन शुरुआत में ऐसा रहा, लेकिन जैसे जैसे मतगणना होती चली गई आगे, ऐसे में पप्पू यादव जो है वो जीत दर्ज करते दिखाई दिए। और पूर्णिया से उन्होंने तमाम बड़े दावे किए थे कि जान दे देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और लगातार 3 बार के सांसद रह चुके हैं वो पूर्णिया से। तो ऐसे में इस तरीके के अगर उन्होंने बयान दिए थे तो वो बयान बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता है कि पूर्णिया की जनता उन्हें समझती है और उन्हें ही वापस से चुनाव में जिताएगी। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को मैदान में उतारा और नतीजे जिस प्रकार से सामने आए, ऐसे में ये लगा कि क्या बीमा भारती को आरजेडी ने केवल एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर बीमा भारती को जनता ने चुना ही नहीं, यहाँ बीमा भारती को बिल्कुल पिछड़ दिया। तो ऐसे में बीमा भारती ने अब जिस प्रकार से इस्तीफा दे दिया है, और अगर चुनाव के दौरान देखा जाए तो जेडीयू में थी पहले वो, लेकिन फिर वो आरजेडी में शामिल हुई। और चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ इस तरीके से बयान दिए कि अच्छा हुआ चली गई, बोलना नहीं जानती थी, हमने सिखाया, हमें ही आंखें दिखाई और हमें ही आंखें दिखा के आरजेडी में चली गई, तो अच्छा हुआ कि चली गई। इस तरीके से उनके खिलाफ बयान दिए गए। तो ऐसे में अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुछ सोचा होगा, कोई रणनीति उन्होंने तैयार की होगी, जिसके खातिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी विधानसभा सीट से। अब ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से वो जेडीयू की ओर रुख कर सकती है। हालांकि जेडीयू ही नहीं, अगर कहा जाए तो वो एनडीए गठबंधन की ओर भी रुख कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो यहाँ पर जितने भी नेता, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी देखा गया कि यहाँ पर
जी। लोग जो हैं, जो नेता जो हैं, उन्होंने इस पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए, इधर से इस्तीफा दिया तो उधर शामिल हुए। तो ये जो उठापटक का दौर था ये भी जारी रहा। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीमा भारती ने कोई रणनीति जरूर बनाई होगी, जिसके चलते उन्होंने अपनी रुपौली सीट से इस्तीफा दे दिया है। जी, तो यहाँ पर बीमा भारती जो है कोई बड़ी रणनीति बना रही हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो बिहार में सक्रिय हैं तो उनकी तरफ कहीं ना कहीं बीमा भारती का झुकाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से राजद में उन्होंने यहाँ पर एंट्री मारी और उसके बाद चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ने के बाद हार गई, तो कहीं ना कहीं निराशा उनके मन में बैठी हुई है। और ऐसे में जेडीयू में अगर दोबारा वापसी जाती हैं तो शायद नीतीश कुमार उनको दोबारा सदस्यता ना दें, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार बयानबाजी करते हुए आए कि हमने सब कुछ सिखाया, सारे राजनीति के दांवपेच हमने सिखाया, यहाँ तक कि बोलना तक हमने सिखाया, तो ऐसे में इस तरीके के बयान देने के बाद शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार बीमा भारती की दोबारा वापसी से कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आए, क्योंकि अब तो जेडीयू के पास यहाँ पर 16 सीटें भी हैं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक रुतबा जो है नीतीश कुमार का सूबे में भी बढ़ गया और देश भर में तो बड़ा ही है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीमा भारती कोई बड़ी रणनीति बनाएंगी, क्या खुद की पार्टी का गठन तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है कि बड़ी रणनीति बना रही हो। तो क्योंकि बिहार में जिस तरीके से दो पार्टियों का साथ वो दे चुकी हैं, जेडीयू और आरजेडी, तो ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों से पिछड़ती हुई नजर आई, तो दोनों पार्टियों से पिछड़ने के बाद हो सकता है बीमा भारती कहीं ना कहीं इस चीज को वो चीज उनके मन में घर कर गई, और ऐसे में बीमा भारती ने डिसीजन लिया हो कि क्या अब नई पार्टी का गठन करना सही है, और अगर नई पार्टी का बीमा भारती गठन कर लेती हैं तो क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में सीट काटने में कामयाब रहेंगी। तो अगला सवाल शालिनी ये रहेगा, क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर नई पार्टी के साथ बीमा भारती उतर जाती हैं तो लालू यादव और नीतीश कुमार की सूबे में किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? बीमा भारती जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नतीजे देखे गए बीमा भारती को लेकर, इस तरीके से ये तो नहीं लग रहा कि जो बीमा भारती है वो किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दे सकती हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल अगर वो आरजेडी से इस्तीफा देती हैं, आरजेडी से अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ थोड़ी सी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हुई थी, तो आरजेडी ने उन पर विश्वास जताया, और जो पूर्णिया की सीट थी जहां पर वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करती दिखाई दे सकती थी, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव द्वारा या लालू प्रसाद यादव द्वारा बीमा भारती पर भरोसा जताया गया और उस सीट से मैदान में उतार दिया गया। देखिए मनीष, जिस प्रकार से देखा जाए तो आरजेडी की ओर से बीमा भारती पर भरोसा जताया गया, और पूर्णिया सीट से लालू यादव ने उन्हें तब उतार दिया था जब वो सीट उनके खाते में भी नहीं आई थी, या बंटवारे में पूर्णिया की सीट उन्हें मिली भी नहीं थी, तब उन्होंने बीमा भारती को आंख बंद करके ये समझ ली कि पूर्णिया से उतार दिया। और ऐसे में बीमा भारती किसी भी प्रकार से पप्पू यादव को टक्कर देती नहीं दिखाई दी, ना ही संतोष कुशवाहा को उन्होंने टक्कर दी। तो ऐसे में अगर बीमा भारती आरजेडी का साथ छोड़ देती है तो यहाँ पर पप्पू यादव के लिए या ये कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव के लिए या तेजस्वी यादव के लिए कोई मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगी वो, क्योंकि यहाँ पर वो इतनी बड़ी नेता उभरती हुई नहीं दिखाई दी है जो आरजेडी को टक्कर दे दे या जेडीयू को टक्कर दे दे। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो बीमा भारती हैं वो एनडीए की ओर रुख कर सकती हैं अपना, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी की ओर से उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जीत हासिल नहीं किया। ऐसे में आरजेडी दोबारा उन पर भरोसा ना जताए और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीमा भारती को मैदान में भी ना उतारे या कोई सीट ना दे, तो ऐसे में ये सोचकर कहीं ना कहीं बीमा भारती ने अपना इस्तीफा दिया है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो जल्द से जल्द आरजेडी से अलग होती भी दिखाई दे सकती हैं। तो जल्द से जल्द आरजेडी से अलग होती हुई बीमा भारती दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफी शर्मनाक रहा है और बहुत ही करारी हार उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से मिली है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा तो नहीं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में बीमा भारती कुछ बड़ी भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टियों का प्रदर्शन जो है वो काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां ताल ठोकती हुई नजर आई, विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ बड़ा होना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।